वीडियो शुरू करने से पहले ही आप कुछ बड़े नेताओं और मंत्रियों के बयान पढ़ लीजिए। पहला बयान, मैं एक हिंदू होने के नाते काली माँ को मांसाहारी और शराब पीने वाली देवी की तरह देखती हूँ। ये बयान है टीएमसी सांसद महुआ मोहित्रा का। उनके खिलाफ इस बयान के बाद 200 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की गई, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। अब दूसरा बयान, और इस ट्वीट को देखिए जो 18 फरवरी 2015 को किया गया। इस ट्वीट में एक तस्वीर पोस्ट की गई थी शिवलिंग से रिलेटेड। ये इतनी घटिया पोस्ट है जिसकी कोई हद नहीं, इसलिए हम आपको ये पढ़कर नहीं बता सकते, लेकिन आप इस पोस्ट को देखकर समझ सकते हैं कि किस तरह से हिंदू भगवान का अपमान किया गया। ये पोस्ट किया था युवा तृणमूल की प्रदेश अध्यक्ष सयानी घोष ने। इसके खिलाफ भी कोई एक्शन, कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब तीसरा बयान सुनिए। अगर मैं यहाँ पर तुम लोगों में भाजपा कार्यकर्ताओं और हिंदुओं का जिक्र किया गया को 1-2 घंटे के अंदर भागीरथी नदी में नहीं डुबो देता तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। मैं तुम लोगों को शक्तिपुर में नहीं रहने दूंगा। तुम 30% लोग हो, हम भी यहाँ 70% हैं। ये बयान है टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर का। इसमें क्या एक्शन लिया गया? हालांकि इस बयान के बाद व्यापक निंदा हुई, लेकिन कोई गिरफ्तारी या कोई सख्त एक्शन यहाँ पर नहीं लिया गया। आप सोच रहे होंगे हम ये सब पुराने बयान जो कि 2015 में किए गए हैं, 22 में हैं, वो अब क्यों दिखा रहे हैं? तो इसका जवाब है शर्मिष्ठा पनोली, एक 22 साल की लड़की जो हम साफ कहेंगे कि उसने गलत बयान दिया है। हम मानते हैं वो गलत बयान था, गलत भाषा का प्रयोग किया गया था और किसी और के धार्मिक चीज़ों को या धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाने वाला था। लेकिन इस लड़की ने अपनी वीडियो डिलीट भी की और माफ़ी भी मांगी। बावजूद इसके ममता सरकार की पुलिस बंगाल से गुरुग्राम इतने किलोमीटर जाती है गिरफ्तार करने इस 22 साल की लड़की को। लेकिन यही पुलिस जब इनके सांसद कुछ भी हिंदू धर्म के बारे में अनाप शनाप बोलते हैं तो चुप बैठ जाती है। 200 से ज्यादा एफआईआर महुआ मोहित्रा पर हुई थी, लेकिन कोई एक्शन नहीं। सयानी घोष का इतना बद्दा एक्सपोज, इतना घटिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। लेकिन जब एक 22 साल की लड़की एक पोस्ट करती है तो बंगाल पुलिस इतनी तत्परता दिखाती है उसे हिरासत में लेने के लिए, वो भी तब जब वो माफी मांग चुकी है। यहाँ पर बात उसको सपोर्ट करने की नहीं है। कोई भी धर्म का लोग हो, चाहे वो हिंदू समाज से जुड़ा हो या फिर मुसलमान समाज से, दोनों समुदाय के लोग अगर एक दूसरे की धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाते हैं तो दोनों गलत हैं। मुद्दा यहाँ पर यह है, एक को सजा तो दूसरे को माफी क्यों? यहाँ पर सवाल ये भी उठ रहे हैं कि अगर ममता सरकार सेक्युलरिज्म पर, धर्मनिरपेक्षता पर यकीन करती है तो एक को माफी, एक को सजा क्यों? हमने तब भी मुद्दा उठाया था जब महमूदाबाद, जो एक अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, उन्होंने जब अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी को ध्यान में रखते हुए अगर अपनी राय पेश की थी तो उनके खिलाफ एक्शन हुआ, उन्हें हिरासत में लिया गया। लेकिन जब भाजपा के मंत्री विजय शाह कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में कुछ बोलते हैं, उनके खिलाफ एक्शन नहीं होता। तो हमने यहाँ पर भी मुद्दा उठाया था कि ये दोनों में भी भेदभाव हुआ है। ये भी वीडियो हमने बनाई थी कि प्रोफेसर अली महमूदाबाद को मुस्लिम होने की सजा दी गई, जबकि विजय शाह जो एक हिंदू नेता हैं, कहा जाए तो भाजपा नेता है, तो उन्हें संरक्षण दिया गया। लेकिन अगर वहां पर बात हुई तो यहाँ पर भी बात होनी जरूरी है। जब पश्चिम बंगाल में 2 लोग सेम बयान देते हैं, जब महुआ मोहित्रा हिंदू धर्म को नुकसान पहुंचाने, उनकी भावनाओं को हाथ देने वाला बयान देती है, तो उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता, कोई गिरफ्तारी नहीं होती, जबकि वो इतने बड़े पद पर बैठी हैं। लेकिन एक 22 साल की लड़की जो माफी मांगती है, वीडियो डिलीट करती है, सब कुछ करने के बावजूद बंगाल पुलिस 1500 किलोमीटर ट्रैवल करती है बंगाल से उसे गुरुग्राम गिरफ्तार करने के लिए। तो ये कहाँ का ममता सरकार का न्याय है? अगर आपको न्याय देना ही है, अगर आपको एक्शन लेना ही है, तो आप दोनों केसेस में लीजिए, आप दोनों मामलों में लीजिए। अगर आप शर्मिष्ठा को गिरफ्तार करती हैं तो आपको महुआ मोहित्रा को भी करना चाहिए, उन तमाम नेताओं और सांसदों को करना चाहिए जो हिंदू भावना को भी आहत पहुंचाते हैं। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से एक 22 साल की लड़की की गिरफ्तारी हुई है, इससे कई सवाल खड़े होते हैं। जिन्हें नहीं पता उनके लिए बता दें कि शर्मिष्ठा पनोली लॉ की स्टूडेंट है। उन्होंने कुछ दिन पहले पहलगाम हमले के बाद
एक पोस्ट शेयर किया था, एक वीडियो शेयर किया था, उसमें बहुत ही ज़्यादा आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया था। यहाँ पर हम साफ कह रहे हैं कि उनकी जो भाषा थी वो बहुत ही गलत थी और गाली गलौज उसमें की गई थी और पैगंबर मोहम्मद के बारे में गलत बातें बोली गई थी। उस टिप्पणी पर काफ़ी ज़्यादा विवाद हुआ और मुसलमान समाज की तरफ से इसको लेकर आपत्ति जताई गई और उसके बाद तमाम एफआईआर दर्ज होने के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। अब आपको ये भी बता देते हैं कि शर्मिष्ठा पनोली पर कौन कौन सी धाराएं लागू की गई है। दरअसल कोलकाता में उनके खिलाफ कई एफआईआर दर्ज की गई है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि ये मामला शर्मिष्ठा पनोली के इंस्टाग्राम वीडियो से संबंधित है, जिसने एक विशेष समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। उनके ऊपर बीएनएस की इन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। धारा 196(1)(a) जो कि धर्म के आधार पर समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना है। धारा 299 जो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से किए गए कार्य हो। धारा 352 जो शांति भंग करने की संभावना वाला जानबूझकर अपमान हो। धारा 353(1)(c) जो सार्वजनिक शरारत को उकसाने वाला बयान हो। तो ये सभी धाराओं के तहत शर्मिष्ठा को गिरफ्तार किया गया है। जब उन्हें गिरफ्तार किया गया और वो अदालत से बाहर निकली तो उनके शब्द थे, लोकतंत्र में जिस तरह से उत्पीड़न किया जा रहा है ये लोकतंत्र नहीं है। शर्मिष्ठा चिल्लाती रही, दिस इज नॉट डेमोक्रेसी। शर्मिष्ठा के इस बयान के बाद से ही देश में अभिव्यक्ति की आजादी और धार्मिक संवेदनशीलता के बीच संतुलन की बहस छिड़ गई है और राजनीतिक घमासान बच गया है। बीजेपी सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत ने शर्मिष्ठा के समर्थन में इंस्टाग्राम स्टोरी शेयर की। उन्होंने लिखा कि मैं मानती हूं कि शर्मिष्ठा ने कुछ अप्रिय शब्दों का इस्तेमाल किया, लेकिन आजकल ज्यादातर युवा ऐसे शब्दों का उपयोग करते हैं। उन्होंने अपने बयानों के लिए माफी मांगी और ये काफी होना चाहिए। उन्हें और परेशान करने की जरूरत नहीं है, उन्हें तुरंत रिहा किया जाना चाहिए। तो वहीं बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी पर हिंदू आवाजों को निशाना बनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि महुआ मोहित्रा के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई थी। उन्होंने देवी काली के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की थी, क्या कोई कार्रवाई हुई? टीएमसी सांसद सायोनी घोष ने महादेव के बारे में क्या पोस्ट किया, क्या कोई कार्रवाई हुई? सिर्फ सनातनियों के खिलाफ कार्रवाई होती है, ये तुष्टीकरण की राजनीति है। बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने भी ममता बनर्जी पर पाखंड का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ये केवल बंगाल की बात नहीं है, ये इस बारे में है कि एक युवा हिंदू महिला को वोट बैंक को खुश करने के लिए निशाना बनाया जा रहा है। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने भी कहा कि शर्मिष्ठा ने अपनी गलती स्वीकारी और माफी मांग ली। उन्होंने टीएमसी पर सनातन धर्म का मजाक उड़ाने का आरोप लगाते हुए कहा कि जब हमारी आस्था को कुछ कहा जाता है तब आक्रोश कहाँ था? उन्होंने माफी क्यों नहीं मांगी? उनको तुरंत क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया? इसके साथ ही कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने भी एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि सोशल मीडिया पोस्ट के अंतरराज्यीय गिरफ्तारियों जब तक यह स्पष्ट रूप से सिद्ध ना हो कि इससे कानून और व्यवस्था की स्थिति प्रभावित हुई है, पुलिस शक्तियों का स्पष्ट दुरुपयोग है। उन्होंने भी यहाँ पर पुलिस की शक्तियों के दुरुपयोग की बात कही है। इसके साथ ही शर्मिष्ठा को नीदरलैंड के सांसद गेट वाइल्डर से भी समर्थन मिला है। उन्होंने कहा कि शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए अपमान है। दक्षिणपंथी फॉर फ्रीडम के नेता ने पीएम मोदी से अपील की है कि वह शर्मिष्ठा की रिहाई सुनिश्चित करे। राजनेताओं के अलावा बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष, वकील और राज्यसभा सांसद मनन मिश्रा ने भी शर्मिष्ठा पनोली की गिरफ्तारी को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए पश्चिम बंगाल सरकार की कड़ी आलोचना की है। मिश्रा ने सार्वजनिक बयान में कहा है कि मैं शर्मिष्ठा पनोली के साथ मजबूती से खड़ा हूं। उनकी गिरफ्तारी और न्यायिक हिरासत अब डिलीट हो चुके सोशल मीडिया वीडियो के लिए है। इस बाबत उनके तुरंत माफी मांगने के बावजूद कैद न्याय की पूर्ण विफलता है। यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर जबरदस्त हमला है। देखिए, ये तो वो बयान थे जो शर्मिष्ठा पनोली के सपोर्ट में थे। मुद्दा यहाँ हमने जो वीडियो बनाई है वो इस पर नहीं है कि शर्मिष्ठा को सपोर्ट करना। मुद्दा यहाँ सिर्फ शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी नहीं है। सवाल यहाँ अभिव्यक्ति की आजादी का ही नहीं है। सवाल यहाँ कई हैं। एक ही देश में दो कानून कैसे? हमने शुरुआत में वीडियो में बताया, सयानी घोष, महुआ मोहित्रा, जिन्होंने हिंदू धर्म का अपमान किया। अगर आपको कार्रवाई करनी थी तो अपने सांसदों पर कार्रवाई क्यों नहीं की?
लेकिन एक 22 साल की लड़की पर कार्रवाई करने के लिए बंगाल पुलिस 1500 किलोमीटर गुरुग्राम तक जाती है। दूसरा सवाल, क्या ये गिरफ्तारी विशेष समुदाय को खुश करने के लिए की गई है? क्योंकि अगर आप मानते हैं कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं, हम सभी धर्मों को मानते हैं, तो आपको कार्रवाई दोनों धर्मों के खिलाफ गलत टिप्पणी पर करनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पर अगर मुसलमानों के खिलाफ या फिर एक विशेष समुदाय के खिलाफ अगर टिप्पणी की जाती है तो आप एक लड़की को गिरफ्तार करवाती है। ये साफ मैसेज दिया जा रहा है कि आप एक विशेष समुदाय को खुश करने की कोशिश कर रही हैं। तीसरा सवाल, शर्मिष्ठा को हथकड़ी, टीएमसी सांसदों को रिहायत क्यों? चौथा सवाल, सेक्युलर बनने का दिखावा सिर्फ तब ही क्यों जब एक विशेष धर्म के खिलाफ बोला जाए? पांचवा सवाल, या सिर्फ इसलिए क्योंकि शर्मिष्ठा प्रभावशाली नहीं है और उसे गिरफ्तार करना आसान था? छठा सवाल, अगर बंगाल में सभी धर्मों को निष्पक्षता से देखा जाता है तो ये भेदभाव क्यों? हमने तब भी बोला जब एक मुस्लिम नेता को गिरफ्तार किया जाता है, हिंदू नेता को छोड़ दिया जाता है। तस्वीरें यहाँ पर साफ होंगी। बात यहाँ पर विजय शाह और प्रोफेसर अली महमूदाबाद की हो रही है। हमने तब भी बोला जब मुस्लिमों से उनके ठेले पर मुल्ला लिखने को कहा जाता है, हमने उसके खिलाफ भी वीडियो बनाई। लेकिन जब बात सबके लिए समान कानून की आती है तो शर्मिष्ठा के वक्त क्यों नहीं? क्यों एक ही गलती के लिए दो लोगों को अलग अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है? अगर आप हरियाणा के प्रोफेसर के साथ हैं तो यहाँ पर शर्मिष्ठा के साथ वो डिस्क्रिमिनेशन क्यों, ये दोहरा रवैया क्यों? बीजेपी नेता अमित मालविया और शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी सरकार पर वोट बैंक की राजनीति और चुनावी तुष्टीकरण का आरोप लगाया है। वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना ही था कि एक ही सजा के लिए, एक ही गलती के लिए दो लोगों को अलग अलग तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। 2015 से लेकर जो तीन सांसदों ने अलग अलग बयान दिए हैं हिंदू धर्म के खिलाफ, लेकिन ममता बनर्जी की सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की, कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन एक 22 साल की लड़की जिसके कुछ फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पर, उसको गिरफ्तार करने के लिए इतनी तेजी बंगाल पुलिस ने दिखाई कि 1500 किलोमीटर यात्रा करके वहां पर एक लड़की को पकड़ा जाता है। लेकिन जब बंगाल में इतनी हिंसा होती है तब वो पुलिस संभाल नहीं पाती उस हिंसा को, तब ममता बनर्जी वहां पर हेल्पलेस होती हैं। इस पूरे मसले पर, शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी पर आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। शुक्रिया।